अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है कीमा कचौरी। सब्सक्राइब कीजिए बेलास कुकिंग को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। 4 कप मैदा लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक और 4 खाने के चम्मच घी। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले एक बाउल में मैंने मैदा, नमक और घी डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और पानी की मदद से एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तैयार करना है इसका, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस डो को तैयार करना है। ये देखें, डो जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसे कवर करके 10-15 मिनट तक जो है इसे सेट होने के लिए रखना है। अब 300 ग्राम मैंने लिया है कीमा, 2 बड़े प्याज चॉप कर लिए हैं, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्च, नमक हस्ब ज़ायक़ा, हाफ़ कप धनिया, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ कप पुदीना, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अब सबसे पहले पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के गरम कर लिया है। जैसे ऑयल थोड़ा गर्म हो गया तो मैं इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसे हल्का सा पकाना है। जैसे ही लहसुन अदरक हल्का सा ब्राउन हो गया है तो मैंने इसमें 300 ग्राम कीमा डाल दिया है। मैं यहाँ पर बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। कीमा डाल के इसे हल्का सा कुक करना है और साथ ही तमाम स्पाइसेस में शामिल कर दूँगी कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा, धनिया, गरम मसाला, नमक, तमाम स्पाइसेस में डाल दी हैं और इसे अच्छी तरीके से भूनना है। जब थोड़ी भून जाए तो इसमें आधा कप पानी डाल दिया है और इसे ढककर गलने तक कीमे को पकाना है। क्योंकि ये बीफ का कीमा है तो इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। अगर आप चिकन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप पानी मत डालिएगा, वो वैसे ही गल जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है पानी डालने के बाद और कवर करके 10-15 मिनट तक पकाना है। ये देखें, इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और कीमा बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। जब कीमा गल जाएगा तो इसमें 2 बड़े साइज़ के चॉप प्याज, धनिया चॉप और पुदीना चॉप इसमें डाल दिया है और अब इसे इतना पकाना है कि प्याज का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्चें भी चॉप डाल सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं। तेज़ फ्लेम पर जो है मैंने इसका पानी बहुत अच्छी तरीके से सुखा लिया है। अब इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, आप देख सकते हैं पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब फ्लेम बंद करके इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लें। अब मैंने एक लई तैयार की है, 8 खाने के चम्मच घी और 4 खाने चम्मच मैदा डाल दिया है और इस तरह से एक लई तैयार कर ली है। कचौरियों की मैंने छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं आटे के। अब इसे एक मैंने छोटा सा पेड़ा लिया है और इसे बेला है। एक छोटी सी रोटी बनानी है इसकी। ये देखिए, एक छोटी सी जो है वो रोटी तैयार करनी है। अब इस पर मैंने जो लई तैयार किया हुआ था वो इस पर लगाना है। हल्का हल्का हाथ की मदद से जो है वो आप रोटी पर इस लई को फैला लें और अब इस तरह से फोल्ड करें हैं।
इस तरह फ़ोल्ड करें और इसे प्रेस करें ताकि अच्छी तरह चिपक जाए। और फिर इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा जो है वो लई लगा लें। इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है कचौरी को, इससे इसमें लेयर्स आएंगी। हल्का हल्का हाथ से प्रेस कर रहे हैं और फिर इसे बेलना है। कचौरी को जो है आप बेल लें। कोशिश करें कि किनारों को आप ज़्यादा बेल लें, दरमियान से बहुत नहीं बेलना, वरना कचौरी जो है वो आपकी फट जाएगी। तो किनारे ज़्यादा प्रेस करना है। और फिर इसमें 2 खाने की चम्मच जो कीमा हमने तैयार करके रखा था वो डालना है और फिर इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से इसको पैक कर देना है अच्छी तरीके से ताकि कीमा जो है वो बाहर ना आए। इस तरह से इसको प्रेस करें, हल्का सा ट्विस्ट कर दें कचौरी को और प्रेस करें हल्का सा, थोड़ा सा इसको शेप दे दें। ये देखें, इस तरह से तमाम कचौरियाँ जो है हम तैयार कर लेंगे। अब मैंने पहले से गरम तेल में जो है वो कचौरी डाल दी है। बिल्कुल लो फ्लेम पर ये कचौरियाँ जो हैं वो फ्राई होंगी। फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। कचौरी बनाते हुए जो है बहुत सब्र की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत तेज़ फ्लेम पर ही सही तरह पक नहीं पाएंगी और इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। जैसे इसके नीचे कलर आ जाएगा तो फिर हम इसे टर्न कर देंगे ताकि इसके ऊपर भी कलर आ जाए। ये देखें, ये ऊपर आ गई तैर कर। और अब इसे जो है टर्न करना है, इसका साइड बदल लेना है। बहुत लो फ्लेम पर इन्हें पकाना है। इन्हें इतना पकाना है कि इन पे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए हल्का सा। ये देखें, हमारी कचौरियाँ जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब इस तरह से कचौरियों को जो है किचन टॉवल पर निकाल लें। ये कचौरियाँ बहुत शानदार बनती हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में इफ्तार के मौके पर। बहुत खस्ता, बहुत करारी, बहुत मज़ेदार बनती हैं। ये देखें, हमारी कचौरियाँ जो है हम इस तरह तमाम फ्राई कर लेंगे। ये देखें कितनी खस्ता है और कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसकी लेयर्स आई हैं, आप देख सकते हैं। लीजिए, मज़ेदार कीमा कचौरी तैयार है। आप इसे इफ्तार में बनाएं, एंजॉय करें। मेरी रेसिपी ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।